नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL 2020 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में। मतलब कि आज 23 अगस्त के सारे शिफ्ट तक हो गया, अब बचा है केवल 24 अगस्त थर्ड शिफ्ट। हो सकता है आप जब तक देख रहे हों ये वीडियो 1-2 दिन बाद आप देखें, तब तक पूरे सारे CGL के 21 शिफ्ट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। आप CGL 2020 टियर 1 सॉल्व पेपर्स की प्लेलिस्ट जरूर देंगे, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, और बाकी गुड लक, पढ़ते रहो। सिलेक्शन की कोई चिंता ना करो, वो हो जाता है। वो एक देखो, आप अपने रास्ते पे चलते रहो, दुकानें मिलती रहेंगी, ठीक है। अब अगर आप बाजार वाले रास्ते पे ही नहीं जाओगे, घर पे बैठ कर दुकानें ढूंढोगे तो कहाँ से मिलेंगी। तो अब आपके घर पे ही या तो दुकान हो, यानी कि आपके घर पे ही कोई जॉब क्रिएटर बैठा हो कि वो जॉब क्रिएट करके आपको दे दे, लाइक बिजनेस वाले, है ना। तो आप उद्योगपति तो हो नहीं, ना अंबानी के घर से हो, ना अडानी के, ना टाटा के घर से हो, ठीक है। और ना उतने क्या कहते हैं जेफ बेजोस के घर से हो, मतलब किसी के घर से नहीं हो, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सेकंड कोई ऑप्शन है नहीं है, सीधी सी बात। अब ऑफिस जाना था, ऑफिस से पहले जल्दी उठ गया, तो मैंने कहा लो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। चलो पहले प्रश्न पे आता हूँ। कहा क्या, राधा बॉट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर 57,300. शी सोल्ड द फ्रिज एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ 24%. एंड बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन. कहा गया कि 57,300 का दोनों मिला के खरीदा। कहा गया कि फ्रिज को 15% प्रॉफिट पे बेचा, फ्रिज को 15%, यानी फ्रिज को 115/100 पे बेचा, यानी 23/20 पे बेचा। और कहा गया कि जो वॉशिंग मशीन है उसको 24% लॉस पे बेचा, यानी वॉशिंग मशीन को 76/100 यानी 19/25 पे बेचा। और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। अब देखो, यहाँ से 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, ठीक है। तो यानी कि 115 फ्रिज बराबर हो गया 19 चौको 76 वॉशिंग मशीन। अब आप यहाँ से कह सकते हैं फ्रिज का दाम 76 रुपये, वॉशिंग मशीन का 115 रुपये। आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस निकालना है वॉशिंग मशीन का। आपने कहा वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य है 115 आउट ऑफ 115 प्लस 76, यानी कि ये कितना हो जाएगा 191, यानी 115/191 हिस्सा टोटल क्रय मूल्य का ये होगा, यानी 57,300 का भी इतना ही हिस्सा होगा। तो 191 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 300, 300 का इसमें गुणा होगा 345,000, यानी 34,500 की फ्रिज हो जाएगी। कहा गया एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर एक सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, जिसकी रेडियस 7। अब रेडियस 7 वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr, यानी 2 × 22/7 × 7, यानी कि कितना हो गया 44। अब 44 किसी वर्ग का अगर पेरीमीटर है, यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी उसकी 11। अब भुजा 11 हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121। आपसे पूछा क्या गया था, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², यानी 22/7 गुणे r², 7 × 7। इसका रेशियो निकालना था 121 से। तो 7 से 7 कट गया, 11 से काटोगे तो 11 से कटोगे 11, तो 2 7 14 अनुपात 11 आपका अनुपात हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न DI छोड़ दो। देखो ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको सीधे दिखना चाहिए। देखो a³ + b³ + c³ बराबर, यहाँ 3 कॉमन ले लूँ मैं, तो ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ x + 6, 2x + 3 और 3x + 5, यानी आपको लिखा है a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। तो आपको x की वैल्यू, अगर a³ + b³ + c³ बराबर 3abc आई तो आपको पता हो जाना चाहिए कि a + b + c बराबर 0 होगा। ये कब होता है, a + b + c अगर 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। abc की वैल्यू लिख दो, यानी ये x + 6 हो गया, प्लस 2x + 3 हो गया, प्लस 3x + 5 हो गया, इज इक्वल टू 0 है। तो x 2x 3x और 3x 6x बराबर 6 3 9 5 14 माइनस का 6x बराबर 14, तो x बराबर 14/6 माइनस का, यानी -7/3 x की वैल्यू हो गई, राइट। जब दिखे सिंप्लीफिकेशन का सवाल तो मचा दो हल्ला। 8 सही 1/2 में से 2 सही 1/2 घटाओगे तो ये बचेगा 6, माइनस 17 में 1/3 से डिवाइड करना है, यानी 17 को 3 से गुणा कर दो, यानी 51, प्लस 270 में 3/7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 9 7 630, और 630 में 35 से गुणा करना है। एक बार फिर से देख लो, ये हो गया गुणे 7/3 लिख लो, ठीक है। ये 90 हो गया, 90 7 630 गुणे 35 आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है। तो इसमें डिवाइड 423 से डिवाइड करना है, 423 में इससे डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है। अब 3 से
काट सकते हो। 3 से काट दोगे तो ये 141 मिल जाएगा, 3 से काटोगे 210 मिल जाएगा, 3 से काटोगे 17 मिल जाएगा, 3 से काटोगे 2 मिल जाएगा। 17 माइनस 2 15, फिर 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो 47 मिल जाएगा, 3 से काटोगे 70 मिल जाएगा, 3 से काटोगे 5 मिल जाएगा। यानी आपको बच रहा है 47/70 गुणे 35 कितना हो जाएगा? 35 का स्क्वायर होता है 12 25, उसका स्क्वायर 24 50 और 5 24 55। कहा गया x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इतना है, एक्स वाई की वैल्यू। अब आपको पता है x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपको सबको पता होगा। ये बराबर दिया गया 21, ये 3 है, 3 से 21 कटेगा 7। अब आप देखो इतना आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को घटा दो तो हो जाएगा 2xy बराबर 3 माइनस 7 यानी कि -4, यानी एक्स वाई बराबर कितना हो गया? -2। अब एक्स वाई -2 तो माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ? कहा गया टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल। कहा गया एक पॉइंट पी है। ओके दीदी, पॉइंट पी से ले आओ दीदी चाय। पॉइंट पी से टेंजेंट पे एक सर्कल ड्रा किया गया है। सर्कल नहीं, पॉइंट पी से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया है, टी पे मिलता है। पी टी इज इक्वल टू 8 दिया गया है। कहा गया पी ए बी एक सेकेंड है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को ए और पी पे, राइट। अब आपसे कहा गया कि पी ए बराबर आपको दिया गया 5, तो आपको ए बी की लंबाई निकालनी। अगर मैं ए बी की लंबाई x मान लूँ, अब आपको एक फार्मूला पढ़ना है। फार्मूला क्या कहता है कि अगर पी ए बी सेकेंड हो यानी कि पी ए बी छेदक रेखा हो किसी वृत्त की, और पी टी स्पर्श रेखा यानी पी टी, इफ पी टी इज टेंजेंट एंड पी ए बी इज सेकेंड ऑफ द सेम सर्कल, देन फार्मूला क्या कहता है कि पी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। बस वैल्यू पुट कर दो। पी टी का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू पी ए 5 इंटू 5 प्लस एक्स, राइट। 5 से इसको काट दोगे तो हो जाएगा 12.8। 12.8 बराबर 5 प्लस एक्स यानी एक्स बराबर 7.8, और एक्स आपने माना किसको था? ए बी को, यानी कि पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ से हमारा पी बी निकल के आ ए बी निकल के आ गया 7.8। तो ये फार्मूला याद रखना, जिंदगी भर फायदे में रहोगे। अगला प्रश्न देख लो। कहा कॉस ए के माइनस कॉट ए अपॉन 1 इंटू 1 प्लस कॉस ए। देखो कॉस ए के माइनस कॉट ए, ये लिखा हुआ 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। हर बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर ए हो गया, और बटे साइन ए, कट गया आपका आंसर, साइन ए हो गया। अगला प्रश्न कहा गया ए बी सी में डी एक पॉइंट है बी सी पे, इस प्रकार से बी ए डी जो है वो हाफ एंगल है ए डी सी का। पहले देखो ए बी सी, ठीक है। डी कोई भुजा इस प्रकार से है कि जो बी ए डी है, ये डी मान लो है, ठीक है। बी ए डी यानी ये वाला कोण, वो कहा गया ए डी सी का आधा है, यानी कि ये 2 थीटा है, तो ये थीटा है, ठीक है। अब आपको पता है 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल हो गया त्रिभुज एबीडी के लिए, तो ये भी थीटा हो गया, ओके। कहा बी ए सी बराबर 77 अंश है, यानी ये वाला पूरा कोण 77 का है, ठीक है। सी बराबर 45 है, सी 45 हो गया। तो आपको कहा गया ए डी बी की वैल्यू बतानी है, ए डी बी की वैल्यू बतानी। अब देखो एक कोण 77 हो गया, एक 45, दोनों मिलकर कितने के हो रहे हैं? 122 के। तो इसको कितना थीटा बराबर कहाँ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 22 यानी कि 58 डिग्री। अब ये अगर 58 डिग्री हो गया तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ये वाला कोण। आपको पता है ये भी 58 ये भी 58, यानी दोनों मिलकर 58 गुणे 2 यानी कि 116 हो जाएंगे। तो जो आपका कोण ए डी बी बच रहा है, यानी कोण ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 116 यानी कि कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते। कहा गया द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स इज 3080। हाँ ले आओ दीदी, ले आओ। हाँ तो देखो अगर आपसे सर्कुलर पाथ का एरिया पूछा गया है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर बड़े वाले ये सेंटर है, ये रेडियस है बड़े वाले की, ये है इंटरनल रेडियस, तो जो सर्कुलर पाथ होता है उसकी एरिया होती है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बराबर दिया गया आपको 3080। अब आगे क्या कहा गया? कहा गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस
आउटर एज एंड दैट ऑफ इनर एज ऑफ सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर। यानी आपको दिया गया अंतर जो बाहरी त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का है वो है 10, r माइनस आर दिया गया 10। तो आपसे कहा गया कि सम ऑफ टू रेडियाई निकालें। अब यहाँ पे देखो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थैंक यू दीदी। नहीं जाना है अभी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो ये हो गया पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये लिख सकते हैं। ये बराबर हो गया 3080। ठीक है, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। 11 से काटोगे 2, 11 से काटोगे 280 आ जाएगा, 2 से कटेगा ये 140 हो जाएगा। यानी आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 7 × 140, राइट। अब देखो आपको पता है आर माइनस आर 10 है, तो इससे 0 कट गया। आर प्लस आर कितना हो गया 7 × 14 98, यही आपको निकालना था। तो आपको जो फार्मूला याद रखना है वो ये है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ पाथ होती है, राइट। देख रहे हो संघर्ष तुम्हें दिखा रहा हूँ। दीदी आई यही आके जगाती है, जब बाहर से आती है ना दरवाज़ा बजाती है, खोलने जाओ तो फिर जगता हूँ। और दीदी की वजह से ही सुबह ऑफिस जल्दी टाइम पे पहुँच पाता हूँ यार, खाना भी मिल जाता है। भगवान है दीदी, ठीक है, मेड नहीं भगवान भाई, ठीक है। इनकी वजह से सुबह भूखों नहीं जाना पड़ता है, लंच मिल जाता है। प्रश्न देख लो क्या कहा गया। कहा गया त्रिभुज एबीसी में डी और ई ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। अब ए बी और बी सी में कॉमन है बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है डी और ई, ये डी है ये ई है, ठीक है। डी ई पैरेलल है ए सी के, अपने आप हो जाएगा क्योंकि मध्य बिंदु है। ठीक है, सी ई डी की जो एरिया है इसकी एरिया ये 8 है, ठीक है। तो कहा गया देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ए डी ई सी। ध्यान से देखिएगा, ए डी ई सी की एरिया आपको बतानी है, ए डी ई सी की एरिया। ओके, देखो सबसे पहले देखो आपको पता है कि भैया अगर ये 8 है तो ट्रायंगल बी डी सी को देखो, बी डी सी को अगर आप देखोगे तो डी इसकी मीडियन बनेगी भुजा बी सी के लिए, और मीडियन ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि अगर डी सी की एरिया 8 होगी तो बी डी की एरिया भी 8 होगी। और आपको पता है डी पैरेलल है ए सी के, तो ट्रायंगल बी डी और ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो कहने का मतलब इनकी एरियाज का जो रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड से यानी डी और ए सी के रेशियो के बराबर होगा। और अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो डी जो होगा वो ए सी का आधा होगा, यानी ए सी अगर एक्स है 2x है तो डी एक्स हो जाएगा। तो इनकी एरियाज का रेशियो निकाल लो, यानी 1x/2x यानी 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। यानी बी डी की एरिया अगर 1 है तो बी ए सी की एरिया 4 हो जाएगी। बी डी की एरिया कितनी है 8, तो बी ए सी की कितनी हो जाएगी 32। पूरे त्रिभुज की 32 है, इस वाले पार्ट की यानी इस वाले पार्ट की 8 है। तो आपसे क्वाड्रिलेटरल की एरिया पूछी गई है, तो क्वाड्रिलेटरल यानी इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 32 - 8 यानी कि 24। समझ आ गया। कहा गया एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 है, एक शॉपकीपर 20% मार्केट प्राइस पे 36% का डिस्काउंट, मार्केट प्राइस पे अगर 36% यानी 36% इसका डिस्काउंट दोगे तो 64/100 यानी कि 16/25 की बिकेगी। और ये बराबर है सी पी पे 20% का गेन यानी कि 6/5, यानी सी पी पे 20% का गेन लोगे तो सी पी के 6/5 पे बेचोगे, और 36% का डिस्काउंट दे रहे हो मार्केट प्राइस पे, यानी मार्केट प्राइस का 16/25 सी पी के 6/5 के बराबर है। कॉस्ट प्राइस कितना है 250, यहाँ पे लिख दो। तो आपको निकालना है मार्केट प्राइस 16 सही है। ओके, अब देखो यहाँ से 2 से काट दो 3, 2 से काट दो ये 8, 5 कटा 5 कटा 5 यहाँ गुणा हो गया, यानी कि 15 ये हो गया 375 0 के बटे 8 काटोगे 8 चौको 32 और ये 5 55 8 छक्का 48 और ये 7 70 8 8 64.75 आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। देखो अगला प्रश्न कहा गया 2 सेक्शन है ए और बी जिसमें प्रत्येक में 40 स्टूडेंट है, ठीक है। ए और बी की बात हो रही। कहा गया एक एवरेज वेट 45.5 है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 45.5 × 40 यानी कि 4 पंचे 20, ठीक है। 4 पंचे 20 2 22, 4 चौको 16 2 18, इसका एवरेज वेट, और इसका एवरेज वेट हो गया 40 × 4 यानी 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, ये बी का एवरेज वेट टोटल वेट हो गया, ठीक है। कहा गया ए के 2 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट इतना था 48.75 उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बी की तरफ, और 2 स्टूडेंट सेक्शन बी के सेक्शन ए की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है।
तो आपसे कहा गया कि क्या होगा, आपसे कहा गया कि एवरेज वेट अब बराबर हो जाए। देखो ए से कितने स्टूडेंट निकाले गए, 2, जिनका एवरेज वेट कितना था 48.75, यानी कि 97.5 इससे निकला, और ये ऐड किधर हुआ, इधर। और बी के हम मान लो एक्स प्लस वाई, दोनों स्टूडेंट जो निकलते हैं वो एक्स प्लस वाई वाले हैं, वो इधर आ जाते हैं जो एक्स प्लस वाई बन जाए। अब एवरेज वेट दोनों केस में बराबर है। एवरेज वेट बराबर होने का मतलब कि अब एवरेज वेट बराबर हो गया तो इनका टोटल वेट भी बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या 40-40 ही है दोनों में। तो आपसे बताया, कहा गया कि जो बी से ए की तरफ है यानी ये वाले, इनका एवरेज वेट बताएं। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपका 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1768 प्लस 97.5, और ये वाला भी प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 195 माइनस 1820, यही हो जाएगा। यानी ये हो गया 8 5 13, 6 9 15 1 16, ये कितना हो गया 1963 में से 1820 घटेगा, यानी आपका कुछ 143 हो जाएगा। यानी 2x प्लस वाई बराबर इतना, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 143/2। आपको एवरेज निकालना है यानी बट्टे में 2 करना है, तो इधर भी बट्टे में 2 कर दो, यानी 143/4, 4 से काटोगे 35.75 आपका आ जाएगा। बेसिक से कर लिया। कहा गया साइन स्क्वायर थीटा बटे दिस वन बराबर 0, थीटा एक्यूट एंगल है, इसकी वैल्यू निकाल। अब देखो ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या काम करना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो लिखा हुआ। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये बराबर दिया गया 5, कट गया। यानी यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो गया 1/5, यानी सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 + 1/5, है ना। यानी सेक स्क्वायर थीटा 6/5, तो सेक थीटा कितना हो गया √6/√5, है ना। अब यहाँ से साइन थीटा, देखो ये आपका अगर मैं कोण मानूँ थीटा, तो ये √6 दिया गया है √5, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अपने आप, है ना। तो आपसे कहा गया 24 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 24 गुणे साइन स्क्वायर थीटा 1/5 सॉरी 1/6, ठीक है, -15 सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, अरे सेक स्क्वायर थीटा 6/5 है, देखो यहाँ पे 6/5 बटे 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी 6 × 6 -7 × कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 5। यही आपको करना है। तो 36 - 35, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर 4 माइनस ये 5 या 15 18 हो जाएगा, 4 - 18 -14। कहा गया एट वाट % पर एनम 7200 रुपये 7938 हो जाएगा, यानी 738 का ब्याज दे देगा, ठीक है। हाफ ईयरली अगर लगता है 7200 रुपये 738 एक साल में ब्याज, यानी कि कितना % ब्याज, 72 से डिवाइड कर देंगे, 72 से काटोगे तो 6 से कटेगा 12, 6 से कटेगा 123, ठीक है। यानी कि आपका कितना % ब्याज दे रहा है 10 ये कितना हो जा रहा है 25%, और 10.25% सक्सेसिव कहा गया हाफ ईयरली अगर हो तो। अगर आप 10% रेट माने तो 5% एक छमाही के लिए हो जाएगा, और दूसरे छमाही के लिए भी 5%, और 5% का रिजल्टेंट कितना होता है 5 + 5 + 5 × 5/100, यानी कि 0.25, तो ये 10.25 वही बनता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली 10% होना चाहिए, यही कहा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न DI छोड़ दो, ऐसे प्रश्न काफ़ी दिन से मुझे तलाश थी। कहा गया x अगर 24 40 33 और 57 में से घटाया जाता है, घटाने का मतलब 24 में से x घटा लो, 40 में से x घटा लो, 33 में से x घटा लो, और 57 में से x घटा लो। कहीं घटाने के बाद ये प्रोपोर्शन में कहने का मतलब 24 - x बटे 40 - x बराबर 33 - x बटे 57 - x, और ये प्रोपोर्शन में कहने का मतलब ये हो जाएगा। तो आपसे कहा गया कि आपको 5x + 12 और 4x + 15 का रेशियो निकालना। रेशियो निकालने के लिए आपको देखो ऐसे सॉल्व करने के लिए वैसे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, अदरवाइज आप अंतर ले लो। 33 और 57 का अंतर कितना हो गया 24, 40 और 24 का कितना हो गया 16, 16 को 24 बनाने के लिए 1.5 से गुणा कर दो, यानी कि इधर 1.5 से गुणा कर दो, और इसके अंश को बराबर कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो 1.5 × 24 36 - 1.5x बराबर 33 - x, x को इधर ले आओ, यानी 1.5x - x, यानी कि 0.5x बराबर हो जाएगा 3, यानी x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर 6, तो 5x + 12 यानी कि 42, इसका अनुपात निकालना है 4x + 15 से, यानी कि 39, 3 से काट दोगे 14/13 आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्या 3 व्यक्ति हैं ABC जो 10%, 7% और 9%
अपनी मंथली सैलरी का डोनेट करते हैं। यानी ए ने 10% डोनेट कर दिया, बी ने 7% डोनेट कर दिया और सी ने 9% कर दिया। यानी इसका 90% हो गया, इसका 93% हो गया, इसका 91% हो गया। ठीक है बच्चा। अब कहा गया ए और बी की मंथली सैलरी जो है वो कहा गया मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इक्वल एंड डिफरेंस बिटवीन द डोनेशंस ऑफ ए एंड बी इज 900। देखो अगर ए और बी की जो सैलरीज हैं वो इक्वल है, यानी सैलरी अगर इक्वल है तो इनका जो डोनेशन है वो 10% इसका 7% इसका, यानी कि एक ही संख्या का 10% 7%, यानी अगर इसकी सैलरी मानो एक्स है तो इसकी भी एक्स। कहा गया ए और बी के डोनेशन, देखो इसका डोनेशन 10% है, इसका 7%, एक्स का 10% ए डोनेट करता है, एक्स का 7%, यानी कि दोनों का अंतर है, यानी कि 3% ऑफ एक्स, 3% ऑफ ए या बी की सैलरी, किसी एक की सैलरी, ये बराबर 900 दिया गया, 1% 300, तो इन दोनों की सैलरी कितनी हो गई 30,000। अब कहा गया इफ़ द टोटल डोनेशन बाई ए एंड बी 600 मोर देन सी। देखो ये दोनों मिलके कितना डोनेट करते हैं 17%, इसका यानी 17% कितना हो गया 5100 रुपये ए और बी मिलकर डोनेट करते हैं, जो कि कहा गया सी के डोनेशन से 600 ज़्यादा है, यानी सी का डोनेशन कितना हो जाएगा इससे 600 कम यानी 4500। और सी अपनी सैलरी का 9% डोनेट करता है, यानी सी की सैलरी का 9% 4500, यानी सी की सैलरी का 1% 500, यानी सी की सैलरी हो गई 50,000। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहा ये कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 1.8 आवर। अगर 1.8 आवर में इतना तो स्पीड हो गई 144/1.8 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कहा गया इन व्हाट टाइम विल इट कवर डबल द डिस्टेंस, यानी 144 की दूनी, व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाई 20%। 80 का 20% कितना हो जाएगा 16 बढ़ा दो यानी 96, 24 से काटोगे 24 चौको 96, 24 से काटोगे 6, 6 दूनी 12/4 यानी कि 3 घंटे लगेंगे। कहा गया एक वर्क को करना है, ए और बी की जो इफिशियंसी जो 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, कहा गया वो दोनों एक साथ कार्य करते हुए 17 सही 1/2 दिन में कर लेते हैं। तो कहा गया बी अकेले 50% कितने दिन में करते हैं, यानी अगर मैं मानूँ ये 7 करता है ये 5, तो टोटल वर्क हो गया 12 × 35/2 यानी कि 210 यूनिट। ठीक है, कहा गया कि बी को इसका आधा करना है, यानी 105 करना है बी को, बी एक दिन में करता है 5, 105 करने में 105/5 यानी 21 दिन लगेंगे। राइट, अगला प्रश्न देख लो, थीटा लाइज बिटवीन दिस। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहने दो, ये लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, ऑप्शन में भी पुट करना। tan स्क्वायर थीटा को मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप कहोगे बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा, जो कि हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह हटाओ ये सब। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को लिख लो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये आपका बचेगा कितना सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, और बटे आपका बचेगा साइन पावर 4 थीटा, यानी आपका हो गया अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन पावर 4 थीटा 1 बटे में है तो ये ऊर लोगे तो कॉसेक पावर 4 थीटा बचेगा, यानी कॉसेक पावर 6 थीटा ब्रैकेट में, तो ये आपका बाहर क्या आएगा कॉसेक क्यूब थीटा। राइट, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न DI से छोड़ते हैं। ऐसा प्रश्न कल वाले शिफ्ट में भी करवाया था, कहा कि 7, 11, 13 से ये संख्या डिविजिबल। अब 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि अच्छा ये हटाओ 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो आप वैसे भी कर सकते हो कि 1001 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो 7 × 11 × 13 यानी 7, 11 और 13 के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी। और अगर कोई संख्या 1001 से डिविजिबल है तो उसको XYZ के फॉर्म में होना चाहिए, यानी जो पहले 3 डिजिट हों वही लास्ट 3 डिजिट भी होनी चाहिए। हमने कहा पहले 3 डिजिट हैं 5Z3, लास्ट की X4Y, यानी X की जगह पे 5 आ जाए, Z की जगह पे 4 आ जाए और Y की जगह पे 3 आ जाए, यानी X की वैल्यू 5 हो जाए, Y की वैल्यू 3 हो जाए और Z की वैल्यू 4 हो जाए तो आपका ये संख्या कटने लग जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो X + Y यानी 8 - 4 यानी कि 4 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये रूल याद रखना है कि अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से कट रही है यानी फॉर नंबर इज डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13 देन इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 1000 है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट से डिविजिबल भी होगी।
और अगर कोई संख्या 1001 से डिविजिबल हो रही है तो वो XYZ इसके फॉर्म में। अब यहाँ पे चूंकि 6 ही डिजिट है तो 2 ही बार आएगा। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है लेकिन जल्दी इसका लुका गया x + 1/x इतना दिया गया है, इसकी वैल्यू x से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये बचेगा x³ + 1/x³। यहाँ पे x + 1/x। अगर x³ + 1/x³ निकालना है तो ये हो जाएगा 2√5 का क्यूब यानी कि 2√5 का क्यूब कितना हो जाएगा 40√5 -3। अगर एक ये होता है तो ये क्यूब की वैल्यू क्या होती है k³ - 3 की, तो यानी कि -3k करोगे तो 6√5 डिवाइडेड बाई x + 1/, यानी 2√5। तो हो गया आपका बचा ऊपर 34/2 यानी कि 17। कितनी खुशी हुई जब लास्ट क्वेश्चन DI मिल गया और छोड़ना है। आई होप आपने मौज ली होगी, पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अब एक दिन बचा हुआ है 24 अगस्त वाला, वो भी कल तक ख़त्म कर दूंगा। यानी अब जब देख रहे होगे तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर को मैंने करवा दिया यहाँ तक, फिर एक दिन के 3 शिफ्ट बचे, उसके बाद CHSL MTS अच्छी शिफ्ट करके ख़त्म करेंगे। और चैनल पे यूजफुल कंटेंट पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया।